ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 10 अक्टूबर 2019। हेडिंग है बाबा ने तीसरा रथ क्यों लिया। बाबा ने तीसरा रथ क्यों लिया। ब्राह्मण जीवन खुशियों का जीवन है, मौजों का जीवन है, खुशी जैसी खुराक नहीं, क्योंकि समय तो परिवर्तन होगा ही। समय भी परिवर्तन होगा, स्थान भी परिवर्तन होगा, आत्माएं भी परिवर्तन होंगी, पर क्या खुशी परिवर्तन होगी? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप कभी परिवर्तन नहीं होगा। और जिन बच्चों को बाप से दिल से प्यार है ना, दिल से प्यार है, उन बच्चों का खुशी कभी नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ भी बच्चों के मन में है तो बाप से पूछें। तो किसी भाई ने प्रश्न पूछा, बाबा हमको बोलते हैं कि मधुबन छोड़कर आप कहीं नहीं आ सकते। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो सभी बच्चों से प्यार किया है ना। आपको कुछ भी पता लगे कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ कैसी परिस्थिति में है और आपकी बहुत ऊंची पोस्ट है, तो आप उस समय क्या सोचेंगे। और ये बेहद का बाप है। मधुबन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये बाप ने कोई वायदा नहीं किया है। बाप का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता, बाप ने कभी भी ब्रह्मा तन में आके कभी भी किसी बच्चे को गुप्त में या अप्रत्यक्ष में कहा कि अभी बाबा अभी दादी के तन में आएंगे, या उस बच्ची या उस बच्चे के तन में आएंगे। कहा? कोई भी मुरली में कहा? नहीं कहा, क्योंकि बाप को पता था अगर पहले ही बच्चों को मैसेज पहुंच जाएगा तो बहुत बच्चे छोड़कर चले जाएंगे। भल गए, धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाप का कार्य किसी भी बच्चे के कारण रुक नहीं सकता। और ये बाप का कार्य नहीं है, सतयुग आप बच्चों के लिए बन रहा है। अच्छा, कराची से पहले मधुबन था। कब बना? बाद में बनाना। बाबा का आगमन तो कितने स्थानों पे हुआ है वो भी मालूम है। मधुबन की महिमा तो निराली है, क्योंकि मधुबन ब्रह्मा की कर्म भूमि है। हर बच्चे ने मेहनत किया है, तो वहाँ का स्थान कैसे छोड़ सकते हैं। मधुबन को नहीं छोड़ा है, सिर्फ बाप उन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं जो बच्चे आज तक बाप के सन्मुख नहीं आ सके, मधुबन में नहीं मिल सके। और सभी बच्चों के लिए तो खुशी होनी चाहिए, मेरा बाबा आया है। बच्चों ने बाबा से पूछा, समय के अनुसार पाठ चेंज हुआ है, तो आगे की सेवा को कैसे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा, देखो समय के अनुसार पाठ परिवर्तन हुआ है और बाप ने शरीर परिवर्तन किया है, और समय के अनुसार सेवा भी बढ़ रही है, बढ़ेगी भी। अभी तक जो बाप ने बच्चों को कार्य दिया था, बाप को हर जगह प्रत्यक्ष करना है, पूरा हुआ? हुआ? तो बाप क्या करेंगे? मधुबन से आएंगे या नहीं आएंगे? आपने जब मैसेज दिया बाप को प्रत्यक्ष करना है, चारों तरफ करना है, तो बात बीच में ही रहती थी। ब्राह्मण बच्चे बनके भी आलस अलबेलेपन में आ गए। त्रेता की प्रजा कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी? नहीं, मेहनत से बनेगी। राज्य करना है आप बच्चों को, तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? बच्चों को करनी पड़ेगी ना। पार्ट पहले स्थापना का, फिर सत्युग की राज्य प्रजा का, और अभी अंतिम पार्ट कौन सा है? तो बच्चों ने कहा, त्रेता युग की संख्या का। तो बाबा ने पूछा, वो कैसे बनेंगे? बन गई? बताओ।
अगर बन गई है तो फिर से बाबा मधुबन में जाके बैठ जाएगा। बनी है? जो बाप से वायदा किया था, बाबा विश्व के कोने कोने में झंडा लहराएंगे, पूरा हो गया? तो फिर क्या करना चाहिए? आज सभी बच्चे मेरे एरिया में, तेरे एरिया में फंस गए हैं। ये मेरा एरिया है, आप उस एरिया के स्टूडेंट हो और मैं उस एरिया का स्टूडेंट हूँ। आप अपने एरिया का सेवा करेंगे, हम अपने एरिया का सेवा करेंगे। क्या ऐसे बाप प्रत्यक्ष होगा? होगा? फिर कैसे होगा? बाप ने सभी को एकता का पाठ पढ़ाया कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो आप बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाया कि इस एरिया के स्टूडेंट ही आपके भाई बहन हैं, दूसरे एरिया के स्टूडेंट दूसरे एरिया में सेवा करें? और आप बच्चों ने कौन सा पाठ पढ़ा? बाप ने कहा बेहद की सेवा करो, हद की नहीं करो। ब्राह्मण बच्चियां बच्चे भी हद में आ गए। मेरा एरिया, तेरा एरिया, ये बाप ने सिखाया? सिखाया? बाप की श्रीमत है कि इस एरिया में और उस एरिया में। प्रत्यक्ष प्रमाण है, सभी बच्चों के सम्मुख है, सभी बच्चे देख रहे हैं। तो बाप की प्रत्यक्षता कहाँ से हुई? सभी बच्चे इसी पर अटकते हैं कि बाबा आपने तो मधुबन के लिए कहा था, नहीं छोड़ूंगा। बाप को बच्चों पर विश्वास है कि चारों तरफ बाप का ध्वज लहराएंगे, लेकिन जो एरिया है ना, एरिया, वो सभी का हाथ पकड़ लेता है। एरिया पकड़ता है ना, तो अभी क्या करेंगे? वही एरिया तोड़ना है। और जब एरिया टूटेगा तब बाप की प्रत्यक्षता चारों तरफ होगी। आप बच्चे कहाँ दूसरे एरिया के स्टूडेंट को भी अपने पास बुलाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों? कोर्स कराने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहन जी, दीदी नाराज़ नहीं हो जावे। कहाँ इनकी दीदी नाराज़ नहीं हो जावे। किसको खुश करना है? बाप से बड़ा कौन है? दीदी है? ये ब्राह्मण परिवार कैसे बना? बाप नहीं होते तो परिवार तैयार होता? बाप ने कितनी सुंदर बगिया बनाई और फिर एरिया में बट गया। और इस समय बाप आए हैं सबसे पहले एरिया को तोड़ने। सेवा की प्रक्रिया ये है, सबसे पहली प्रक्रिया, अगर चारों तरफ उन बच्चों तक संदेश पहुंचाना है जो बाप के लिए तरस रहे हैं, जिनको अंदर एंट्री भी नहीं है, जो मेहनत करती हैं, जो भोली भाली माताएं हैं, हर कर्म में बाप की याद है, क्या उनको मिलना चाहिए? देखो वही माताएं कैसे बाप का झंडा लेकर, वही बच्चे कैसे बाप का झंडा लेकर भारत के कोने कोने में घूम जाएंगे। फिर एक बार शिवरात्रि नहीं होगी, फिर हर दिन शिवरात्रि होगी, हर पल शिव जयंती मनाई जाएगी, हर वर्ष शिव जयंती मनाई जाएगी। और जब वो बच्चे बाप से मिलेंगे तो आप बच्चों को कितनी दुआएं देंगे। सेवा की प्रक्रिया, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मेरे बच्चे, सबसे पहले ये टूटे, उसके आगे सेवा बढ़ेंगे। ये कोई श्रीमत नहीं है कि आप बच्चे कहीं भी जाते हैं, अगर किसी दूसरे सेंटर पर सेवा करने चले गए तो फिर क्या होगा? बाप ने कहा अपने को आत्मा समझो। आत्मा पाठ पक्का है। आत्मा का पाठ, पहला पाठ, पहली क्लास का पाठ पक्का ही नहीं है तो जहाँ मेरा हद का मेरा आ गया, वहाँ सोचो आत्मा का पाठ पक्का नहीं है। और जहाँ बेहद का मेरा आ गया, वो बच्चा कहलाएगा कि विश्व मेरा परिवार है और विश्व एक ही परिवार है। जो सभी नारा लगाते हैं ना कि विश्व एक परिवार है, तो अब उस परिवार को एक करके दिखावें, एक परिवार करके दिखावें। ये सेवा की प्रक्रिया है। ये नहीं सोचें
मधुबन क्यों छोड़ा? ये सोचें कि बाप को मधुबन छोड़ना पड़ा। कारण क्या है? वो कारण कि बाप का पहला वायदा है ना कि साथ रहेंगे संगम युग पर और साथ चलेंगे परम धाम में। अगर बाप को साथ नहीं चलना होता तो बाप को शरीर की आवश्यकता नहीं थी। अव्यक्त तो ब्रह्मा बाप के बाद भी हो चुके थे ना, तो फिर बच्ची का शरीर लेने का आवश्यकता नहीं था ना। साथ चलना है, ये डायरेक्ट बाप का वायदा है। भल बच्चे अपना वायदा भूल जाते हैं, पर बाप कभी अपने वायदे को नहीं भूलता। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। दूसरी बात, जो बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा सभी बच्चों ने मिलके बोला था कि बाबा हम करेंगे, उसका क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ ना। अभी एक और बहुत अच्छी बच्चों को कहें, पूरे भारत का एक एक कोना मधुबन होने वाला है। एक एक कोना मधुबन होने वाला है। हर कोने में मिनी मधुबन होगा और छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। और कोई भी बच्चे ये नहीं सोचे कि टीचर दीदी आएगी। ये मिनी मधुबन अभी आप बच्चे तैयार करेंगे हर कोने में, और ये सेवा चारों तरफ फैल चुकी है। अभी आप अपने आप को नहीं देखो, चारों तरफ है। सबसे पहले डर, जो इतने समय से डर है ना अंदर, दीदी क्या कहेगी, मधुबन वाले क्या कहेंगे। एक बात कहें, जब मधुबन वाला बाप ही साथ हो गया तो फिर दीदी क्या कहेंगी? हाँ, सभी बच्चे सेवा करो, सेंटर पे जाओ, मुरली कभी मिस नहीं करना है। और कभी कभी करते थे पहले, अब उसको भी पक्का कर लो। इतना पक्का करो कि दीदी कहे कि आप में ये परिवर्तन कहाँ से आया है। ये तो पक्का करना है। ये श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। और ऐसा नहीं कि 1 साल का नियम पक्का करेंगे तो बाप से मिलाया जाएगा। ये बाप के पास अब इतना समय नहीं है। आत्मा का परमात्मा का ज्ञान देवें, क्योंकि त्रेता युग की प्रजा कोई 7 दिन का कोर्स नहीं करेगी। उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान काफ़ी होगा। और बाप ने कहा है, किसी ने एक बार भी मुरली सुन ली तो वो त्रेता युग की प्रजा में फिट है, सेट है। तो अभी देखो, सेवा आसान है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। आत्मा और परमात्मा का परिचय, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तभी मुरली सुनाएंगे, तो ऐसे तो आज साइंस का साधन इतनी तरक्की पे है। अगर आप 7 दिन का कोर्स भी नहीं कराएंगे तो भी वो मुरली पढ़ लेंगे। तोड़ो ये जो बच्चों को तड़फाने वाले कर रहे हैं। सोचो, अब जब मेरा बाप इतना पास आया तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने बाप से उन तड़फती हुई आत्माओं को मिलाना है जो इतने साल तक मधुबन में भी नहीं पहुंची। कारण अकारण कुछ भी बना है, इतना प्यार है फिर भी बाप से नहीं मिली। एक बुद्धि में एक बात को फिट करो, वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो अपने बाप को पहचानने से इनकार करें। वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान ये है, पहला ज्ञान कि मेरा बाबा किसी भी कोने में आए, कैसा भी शरीर धारण करे, पर मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं अपने सच्चे साथी को पहचान लूँगा। मेरे अंदर उसके लिए इतना प्यार है कि मैं अपने बाप को दुनिया की कहीं भी किसी भी भीड़ में पहचान लूँगा। यही ज्ञान के साथ सच्चा प्यार है, और यही प्यार आप सभी बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेगा। कोई बच्चे कहते हैं हो ही नहीं सकता, तो भक्ति मार्ग वाले थोड़ी हो
कि हो ही नहीं सकता, ये मेरा मंदिर है, इस मंदिर का भगवान इसमें ही रहेगा, आपके मस्जिद का भगवान आप में ही रहेगा। ये किसने तैयार किया है? आपने? कि हम सिर्फ आपके गुरुद्वारे में आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। बाप को पहचानो, उसकी शक्तियों के साथ पहचानो कि सर्वशक्तिमान ने अगर ड्रामा रचा है तो इतना भी तो नहीं रचा ना कि पूरी फिल्म की जो रील है, कमज़ोर कड़ी है, वो अपने हाथ में नहीं रख सके। ये छटनी है, कोई में भी कोई और कोई में भी कोई की छटनी है। अपने आप को इतना महीन बनाओ कि आप बारीक से बारीक छन्नी से भी बाहर आ जाओ, एकदम प्योर होके, खरा सोना बन के। बाप ये नहीं कहते कि सेंटर नहीं जाना है, भल जाओ, जाना ही है, क्योंकि हर एक सेंटर बाप का बनाया हुआ है, बाप का घर है। मुरली तो ब्रह्मा बाप के मुख द्वारा सुनाया हुआ एक अमृत है। अभी बाप मुरली नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि मुरली तो आप बच्चे रोज सुनते हैं। अभी बाप ये कहने आए हैं, चारों तरफ बाप की प्रत्यक्षता करो। आप बच्चे सभी को, अज्ञानी बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं कि भगवान आ चुका है, भगवान को इतना समय आ गए हुआ है। अगर वो अज्ञानी बच्चे कहें हमें भी भगवान से मिलाओ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भगवान का काम पूरा हो गया, अभी तो वो जा चुका है, अभी वो मधुबन में नहीं आता, ऐसे कहेंगे। ऐसे फिर ये तो क्या हो गया? ये तो बोलते ना भगवान ने भी हमारे साथ धोखा किया। जब हमें ज्ञान मिला, समझ मिली और वो चला भी गया, ये कहेंगे। बेहद में आना है, कौन फंसे हुए हैं उनको निकालो। टारगेट नहीं बनाओ कि बहन जी आएंगी तभी सब निकलेंगे, ये तो फिर आप भी पीछे रहेंगे, बहन जी भी पीछे रहेंगी। हद से पहले अपने आप को निकालो। आपके पीछे पूरी लंबी क्यू लगी हुई है, आपका एक कदम और पूरी बेहद की सेवा। आपका एक कदम। अभी आप सोच लो अपने आप को। अगर आप सोचते हो कि मैं अकेला क्या करूँगा, नहीं। जब वहाँ सेंटर पर, तो किसी ने पूछा, जब वहाँ सेंटर पर दीदियों को पता लगेगा कि हम वहाँ जाते हैं बाबा को मिलने के लिए, तो वो हमें बोलेंगी, तो उस समय हमें क्या करना है? तो बाबा ने बोला क्यों नहीं बोलेंगे? तो बच्चों ने पूछा उस समय हम कैसे जवाब देंगे? तो बाबा ने कहा देखो, सबसे पहली बात कि बाप ये श्रीमत नहीं देंगे कि उनसे झगड़ा करो, साइलेंट रहो, अपना कार्य करते रहो, शांत रहो, क्योंकि आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही फिर आपको सुनना पड़ेगा और सुनाना पड़ेगा और समय वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा। अपनी एनर्जी को सेव करो और समय प्रमाण जब सब कुछ सामने आ जाएगा। देखो, बाप यही कहते हैं, जितना गुप्त रख सकते हो रखो, अपने आप आने दो सामने। आप सामने नहीं आओ, समय अपने आप खोल देगा, फिर वो आपकी तरफ से गलती नहीं होगा। हर कोई कहेगा साकार में क्या होता था, याद करो, बैठो, पूरा बुद्धि में रील घुमाओ। अगर साकार में बच्चे लोक लाज मर्यादाओं को देखते तो आज इतना बड़ा यज्ञ स्थापन नहीं होता। अभी परीक्षा, पहली परीक्षा संसार की तरफ से थी, अब उल्टा हो गया है। अभी परीक्षा कहाँ से आएगी? अपने ही अलौकिक परिवार से आएगी। उसमें भी शांत रहना है, ये सोचना है ये मेरे भाई हैं, रहम की दृष्टि करनी है, ठीक है। लेकिन जितना जितना गुप्त रह सकते हो अभी रहो, अपने आप समय को प्रत्यक्ष करने दो। तो बच्चों ने पूछा अभी जहाँ मुरली सुन रहे हैं वहीं जाके सुनेंगे ना? तो बाबा ने कहा सुनेंगे ना,
बाप का ही तो घर है, वहीं पे ही मुरली सुनो। परिवर्तन कुछ नहीं करना है, जो है उसको चलने दो। परिवर्तन एक चीज़ का करना है, किसी भी एरिया में जाओ, एरिया को तोड़ो। मेरा एरिया तेरा एरिया में नहीं बंधना है। तो अभी एरिया को तोड़ो। अगर कोई कहते हैं कि यहीं पर मुरली सुनो, तो कहो प्यार से, दीदी बाप तो बेहद का बाप है ना, एक एरिया का बाप थोड़ी है। इसलिए बाप ने किसी भी सेंटर को नहीं चुना। अगर आप चाहते तो बड़े से बड़े सेंटर पे बैठ सकते थे ना, क्यों नहीं चुना? क्योंकि अगर बाप बैठ गया तो फिर वो कहेंगे कि हमारे एरिया का बाबा है, परमिशन लेना पड़ता। अभी ये हमारे एरिया में आ गया है, इसलिए बाप सभी से दूर, सभी एरिया से दूर आके बैठ गया। इस समय सभी बाप के हैं और बाप सबका है, एरिया का बाप नहीं है। सभी एरिया के बच्चे बाप के बच्चे हैं। पहले ये ज्ञान, कहीं भी आ सकते हैं, कार्य करा सकते हैं, पर सर्वव्यापी नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ विशेष अटेंशन, कभी बच्चे ये नहीं सोचना कि अभी तो गुलजार बच्ची का तन लिया, फिर एक और बदल लिया, क्या बाप बदलता ही रहेगा? नहीं, अब ये अंतिम है। बाप क्या है? त्रिनेत्री है ना, त्रिकालदर्शी है ना, त्रिलोकी नाथ भी है, त्रिमूर्ति भी है ना। तो दो रथ कैसे लेंगे? एक वो जो गुप्त है। तो किसी ने बाबा से दूसरी दूसरी पार्टियों के बारे में पूछा, तो बाबा ने कहा वो भी बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं ना, वो भी तो बाप का ही परिचय दे रहे हैं। जिन बच्चों को निष्कासित किया छोटी छोटी गलतियों पे, उन्होंने अपना पार्टी बना लिया, वो कहेंगे शंकर पार्टी है। लेकिन ज्ञान किसका देते हैं? बाप का देते हैं ना, अपना ज्ञान तो नहीं देते, ज्ञान आत्मा का देते हैं ना। बस इतनी शुभ भावना रखो, ज्ञान वो भी बाप का दे रहे हैं। चाहे कैसे भी घुमा के देवें, फिरा के देवें, पर ज्ञान तो बाप का ही दे रहे हैं ना, परिचय तो आत्मा का ही दे रहे हैं ना। इसलिए शुभ भावना रखो, ये सोचो वो भी प्रत्यक्ष तो बाप को ही कर रहे हैं। ऐसे उन बच्चों के लिए भी ऐसे ही सोचो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।